मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम 3 सवाल का जवाब देंगे। नंबर 1 सवाल यह है कि ताज़िया बनाने वालों को चंदा देना कैसा है, और नंबर 2 के दुआए आशूरा क्या है और उसे क्यों पढ़ी जाती है और उसका सवाब क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है। नंबर 3 ये है कि इस माह मुबारक में और ख़ास कर इस माह मुबारक के पहले अशरा में 1 से लेकर के 10 तारीख तक कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा खासकर पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, नया लिबास पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। इन तीनों सवालों का जवाब इंशाअल्लाह तबारक तआला बाकायदा किताबों की दलील के साथ इस वीडियो में दी जाएगी। लिहाजा अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले सवाल का मैं जवाब देता चलूं कि ताज़िया के लिए चंदा देना कैसा है। तो देखिए, ताज़िया के लिए चंदा देना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अब आपका सवाल होगा कि क्यों, ऐसा हराम क्यों है? इसलिए कि हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि मुरव्वजा ताज़िया दारी नाजायज और हराम है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। इसलिए कि आज के इस दौर में जो ताज़िया बनाई जाती है उसमें क्या होता है कि लोग नुमाइश के लिए उसे जो है घुमाते हैं, ढोल बाजे बजाते हैं, म्यूजिक बजाया जाता है, लड़के नौजवान डांस करते हैं और जो है फहाशी और बेहयाई को आम किया जाता है। बई वजह जो है, इसी वजह से आज की मुरव्वजा ताज़ियादारी नाजायज और हराम है और जो भी उसमें मदद करते हैं वो भी उसके गुनहगार होते हैं। इसलिए कि मैं बताता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि आप जो है गुनाह और ज़्यादती करने वालों की मदद ना करो। अगर गुनाह और ज़्यादती करने वालों की अगर आप मदद करोगे तो जिस तरीके से गुनाह करने वाला गुनाहगार है उसी तरीके से उसकी मदद करने वाला भी गुनाहगार होगा, जो कि किताबों में मौजूद है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं, फतवाए रिजविया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 505 पर मौजूद है, आप जाकर के मुताला कर सकते हैं। अब बात रही ये कि इस माह मुबारक में और ख़ासकर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक नया लिबास पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। देखिए, हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी अहकाम शरीयत में फरमाते हैं और फतवाए रज़विया में भी तहरीर फरमाया है, खासकर इस महीने में हम तमाम सुन्नियों को काला लिबास पहनने से बचना चाहिए। आखिर क्यों? इस वजह से कि ये राफिजियों की अलामत है। वो लोग क्या करते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक काले कपड़े को इसलिए पहनते हैं इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, वो उनकी सोग में 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक काले कपड़े को पहनते हैं। इस वजह से हम तमाम सुन्नी भाइयों को जो है काला कपड़ा पहनने से खासकर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक बचना चाहिए। फिर उसके बाद लाल कपड़ा पहनने से भी बचना चाहिए। लाल कपड़ा पहनने से क्यों बचना चाहिए? इस वजह से बचना चाहिए कि लाल कपड़ा जो इस महीने में पहनता है वो अहले बैत से दुश्मनी रखता है। अहले बैत के दुश्मन जो है वो लाल कपड़ा इस महीने में पहनते हैं। इस वजह से हमें वो कपड़ा पहनने से बचना चाहिए ताकि हम उनकी मुशाबिहत इख्तियार ना कर सकें। फिर उसके बाद दूसरी बात यह कि हरा कपड़ा पहनने से भी बचना चाहिए। हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने पहन लिया तो नाजायज और हराम काम कर दिया, बल्कि बचना बेहतर है, ना पहने तो बेहतर है। अगर किसी ने पहन लिया तो नाजायज और हराम काम नहीं किया, लेकिन बचना बेहतर है ताकि उन लोगों से हमारी मुशाबिहत ना हो, ताकि हमारा लिबास देख करके कोई ये ना कहे कि ये राफजी जा रहा है या फिर अहले बैत का दुश्मन जा रहा है। और हरा कपड़ा पहनने से बचना चाहिए, इसलिए कि जो लोग ताज़ियादारी करते हैं और ताज़िया बनाते हैं, खासकर वो लोग 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो है वो हरा कपड़ा पहनते हैं। और इन तीनों लिबासों को अगर कोई शख्स 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक सोग की नीयत से अगर वो पहनता है तो वो नाजायज और हराम काम करता है।
اس لیے کہ سوگ جو ہے صرف اور صرف مردوں کے لیے 3 دن ہے اور عورتوں کے لیے اس کی ایک الگ مدت ہے. تو اگر کوئی شخص 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک سوگ کی نیت سے اگر وہ پہنتا ہے تو یہ بالکل ناجائز اور حرام کام کرتا ہے. اب بات رہی یہ کہ نیا لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. بالکل اس ماہ مبارک میں نیا لباس پہننا چاہیے لیکن خوشی کی نیت نہ ہو, بلکہ اگر کسی نے نیا لباس پہن لیا تو کوئی دقت نہیں ہے, ایسا نہیں کہ اس نے ناجائز اور حرام کام کر دیا ہے. اب بات رہی یہ کہ دعائے عاشورہ کسے کہتے ہیں. دیکھیے دعائے عاشورہ کی سب سے بڑی فضیلت میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنی کتاب وظائف اشرفی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گا وہ 1 سال تک تمام آفات و بلائیات سے محفوظ و مامون رہے گا اور وہ 1 سال تک جو ہے حادثات کے ذریعے اس کی موت نہیں ہوگی. اگر اس کی تقدیر میں موت لکھی ہوگی تو وہ اس دعا کو نہیں پڑھ پائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے دعا کو آپ پوری فیملی کو پڑھنے کے لیے بولیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو آپ انہیں پڑھ کر کے سنا دیں یا پھر موبائل چالو کر دیں اور وہ لوگ اس دعا کو سن لیں, اتنا بھی کافی ہو جائے گا. تو وہ دعا کس طریقے سے پڑھیں گے آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد الکلمات التامات وأسأله السلامة برحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک بار آپ یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبتی آدم یوم عاشورہ یا فارج کرب ذنونی یوم عاشورہ یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ ویا سامع دعوت موسیٰ وہارون یوم عاشورہ یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشورہ یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ واطل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک واحینا حیاتا طیبہ وتوفنا علی الایمان والاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بعز الحسن واخيه وامه وابيه وجده وبنيه فرج عما نحن فيه. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس طریقے سے آپ کو دعا پڑھنی ہے. اگر کوئی نہیں جانتے ہیں پڑھنا تو آپ جو ہے اپنی فیملی کو جو ہے آپ بتا دیں دعا کا نام, وہ یوٹیوب پر نکال کر کے وہ سن لیں یا پھر آپ جو ہے موبائل سے پڑھ کر کے انہیں سنانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سنا دیں تاکہ وہ تمام حادثات و بلائیات سے محفوظ و مامون فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے بابر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.